प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बहुत ही बबरकत नाम में मैं पास में बहादुर आप सबको मसीह में इस्लाम कहती हूँ और हैप्पी लेंट सीज़न की मुबारकबाद देती हूँ। लेंट सीज़न का ज़िक्र कलाम मुक़द्दस में हम कहीं नहीं देखते, लेकिन ये कलीसिया दस्तूर इब्तदाई कलीसिया ने बनाया ताकि हम रोज़ों की प्रैक्टिस को कायम रख सकें। लेंट का मतलब उधार देना है। हमारा उधार, हमारा फिदिया, हमारी कीमत हमारे खुदा यीशु मसीह ने दी है। कामिल कुर्बानी मेरी और आपकी। अब हमारा काम है कि हम भी अपने आप को तैयार करें ताकि उस कुर्बानी को सामने रखें और इस ज़िंदगी में जो ज़मीनी ज़िंदगी है, हम उस रास्ते पर चलें जो उसने हमें दिखाया है। ये 40 डेज़ हमें सिखाते हैं कि हमने अपने आप को कैसे तैयार करना है। मसीहत में रोज़ा और दुआ एक ऐसी कुंजी है जिसके बगैर हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकते। जब हम ये प्रैक्टिस कलीसिया के साथ मिलकर करते हैं तो ये हमारी आदत बन जाती है। जिन लोगों ने अभी तक ऐसा नहीं किया, मैं उन सबसे दरख्वास्त करूँगी कि इस लेंट सीज़न में आप भी ज़रूर अपने आप को तैयार करें ताकि आप उसकी बरकत को जान सकें। लेंट सीज़न की अहमियत क्या है? ये नंबर 1 जो है, ये तौबा का वक्त है। हम सब इंसान कमज़ोर हैं। हर रोज़ हम गलतियाँ ख़ताएँ माफ़ करते हैं। ये हमारी नेचर है, ना चाहते हुए भी हमसे हो जाती हैं। मगर जब हम कलीसियाई तौर पर हम उसमें शामिल होकर इकट्ठे बैठकर रोज़ा रखते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदावंद हमें क़ुव्वत देता है। माल तीसरे बाब की 19वीं आयत में खुदावंद का बंदा फरमाता है, बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, माफ़ किए जाएं। ये एक रूहानी मश्क है, प्रैक्टिस है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अजीज़ों, मत्ती छठे बाब की 16वीं और 18वीं आयत हमें रोज़े के बारे में तालीम देती है जो यीशु मसीह ने खुद दी है। और मत्ती 6 बाब की 6ठी आयत में दुआ के बारे में खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। इसी तरह छठे बाब में पहली 4 आयत में खुदावंद यीशु मसीह हमें खैरात के बारे में बताते हैं। अजीज़ों, ये सारी वो बातें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में, मसीही ज़िंदगी में इन सब का होना बेहद ज़रूरी है। और मसीह के दुखों में जब हम शामिल होते हैं, हम सब जब रोज़े और दुआ में ठहरते हैं तो हमें एहसास होता है उस कुर्बानी का जो खुदावंद यीशु मसीह ने पूरे जहान के लिए दी। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह फरमाया लूका 9वें बाब की 23वीं आयत में, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। अजीज़ों, फिलिपियों 3 बाब की 10वीं आयत में खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है, मसीह के दुखों में शरीक हूँ। जब तक हम उसके दुखों को महसूस नहीं करेंगे, हम खुदावंद की बादशाही के वारिस नहीं बन सकते। अजीज़ों, रोमियो छठे बाब की 4थी आयत हमें सिखाती है कि हमें नई ज़िंदगी में चलना है। खुदावंद चाहता है कि हम अपने आप को तैयार करें क्योंकि ये तैयारी का सीज़न है। जो भी गलतियाँ खताएं हमसे हुई हैं पिछले साल में, 40 दिनों में, हम कोशिश करें कि हम अपने आप को पूरे तौर पर तब्दील करें, ना कि 50-50, ना कि चंद %। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कामिल कुर्बानी दी है तो वो हमें एक कामिल बनाना चाहता है। आज मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगी कि अपने आप को तैयार करें उस सेलिब्रेशन के लिए जो ईद क़यामतुल मसीह आने वाली है। मसीह यीशु का मुर्दों से जी उठना, उसका कुर्बान होना, उसका दुख उठाना, इन सारी बातों को अपने सामने रखें और देखें कि मैंने अभी तक अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए क्या किया है और क्या नहीं किया। क्या मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई है? क्या मैं मसीह के साथ चलता हूँ? क्या यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में है? क्या मैंने अपनी सलीब उठाई है या अभी तक मैं वैसे ही हूँ बगैर निजात के? जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह
کی قربانی کا کامل طور پر اپنے پورے دل سے اقرار نہ کریں گے، یاد رکھیں کہ ہمارا ایسٹر منانا بے فائدہ ہے۔ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے فرزند بن جائیں، بیٹے اور بیٹیاں بنیں۔ اس سیزن میں جو کہ ہاں ہم اس میں شریک ہو چکے ہیں، وہیں ہم اپنے آپ کو نئے طور پر نئے سرے سے تیار کریں۔ بے شک آپ توبہ یافتہ بھی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم پھر بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سی غلطیاں خطائیں کرتے ہیں، مگر روزے اور دعا کی صورت میں جب ہم کلیسیائی طور پر یا شخصی طور پر اس کے قریب آتے ہیں تو پھر خداوند ہمیں اثر نو، نیا زور، نئی قوت دیتا ہے، اور اس قوت کو پھر آپ نے اور میں نے قائم رکھنا ہے تاکہ ہم ہر روز اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ خداوند آپ سب کو ایسا کرنے کا فضل بخشے، اور ان 40 دنوں کے ایام میں اپنی آسمانی اور زمینی برکتوں سے، روحانی برکتوں سے آپ کو قوت دے، مضبوط کرے، اور آپ اس کے ساتھ پیوست ہو جائیں، تاکہ صرف روزہ صرف بھوک کی ہڑتال نہیں ہے کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا تو ہمارا روزہ ہو گیا۔ روزہ جو ہے وہ روحانی تبدیلی ہے کہ جسمانی روح میں تبدیل کریں اپنے آپ کو، آپ کا رشتہ خداوند کے ساتھ ہو جائے، جڑ جائیں آپ روحانی طور پر۔ خداوند یہی چاہتا ہے۔ خداوند آپ سب کو اور آپ کی کلیسیاؤں کو، آپ کے خادموں کو برکت دے اور ایسا کرنے کا فضل بخشے، تاکہ آپ سب مسیح کی مانند بنے اور میں خود بھی خداوند یسوع مسیح کی مانند بنوں۔ ڈھلتا جاتا ہوں میں یسوع کی صورت میں۔ آئے ہم ہاللیلویہ دعا کریں اس دن کے لیے، ہاللیلویہ، اور اپنے آپ کو تیار کریں۔ خداوند یسوع مسیح، میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتی ہوں اس وقت کے لیے، آپ کی حضوری کے لیے۔ بے شک آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ خداوند روزوں کے ایام میں جب لینٹ سیزن میں ہم داخل ہوئے ہیں، اے خداوند خدا، میں تیرے لوگوں کے لیے تیری خاص برکات کو مانگتی ہوں۔ ساری کمزوریاں، کمیاں جہاں جہاں بھی جس زندگی میں بھی ہے، خداوند یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ خداوند تیری قوت کو مانگتے، تیری حکمت کو مانگتے، دانش کو مانگتے، تیری حضوری کو مانگتے۔ خداوند ہاللیلویہ، وہ رشتہ جو آپ نے ہمارے ساتھ جوڑا ہے وہ یسوع کے نام سے مضبوط ہو جائے، اور خداوند ہاللیلویہ ہر طرح کی بدنی روحانی کمزوریاں یسوع نام سے جاتی رہیں، تاکہ ہم خداوند اس دن کو پورے طور پر سیلیبریٹ کرنے والے ہوں جو کہ عید قیامت المسیح ہے۔ خداوند ہم تیرے ساتھ پیوست ہوں، یسوع کے نام سے مانگ کر پڑھتے ہیں، آمین۔